उस पर कोई व्यक्ति रोक नहीं लगा सकता, उस सिस्टम को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए वेद मंत्र है, अरबधानी वर्ण से वृतानी, अटल है वर्ण किए जाने योग्य के लिए। तो जो कर्म फल है वो एकदम एकदम सुनिश्चित है। इसी चीज को भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। ये बात कही। रामचरितमानस में कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, दूजस करहि तस फल राखा। वेद में इस बात को बार बार समझाया गया कि भाई ये व्यवस्था जो है वो ऑटोमेटिकली है। इसलिए आपको ये मालूम होना बहुत अनिवार्य है। सत्कर्म का प्रतिफल भी सुनिश्चित है और दुष्कर्मों का प्रतिफल भी सुनिश्चित है। सत्कर्मों दुष्कर्मों का प्रतिफल सुनिश्चित है। ये अटल व्यवस्था है सृष्टि की। तो व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को भूल जाए और अपने कर्मों पर ध्यान न दे। अगर कर्मों पर ध्यान नहीं देगा, गलत कर्म होंगे तो गलत परिणाम। फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते और पिछले किए गए कर्म को आप दूसरा कर्म करके ही सुधार सकते। अगर आपको पिछले कर्म आपसे कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमें बाद में समझ में आया कि यार इसका प्रतिफल तो ये मिलेगा जो कि हम स्वीकार नहीं, तो आपको उससे बचने के लिए आपको दूसरे कर्म करने पड़ेंगे जो उसको ओवरलैप करे। पर उनके प्रतिफल से आप नहीं बच सकते, उनका प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सत्कर्मों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि सत्कर्म करेंगे। इसलिए इंद्रियों को वश में करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि इंद्रिय प्रवाह में ग्रस्त होकर गलत काम ना करे।